बिलौटी एनकाउंटर में कहां है एसडीपीओ और एसएचओ मालाकार। हत्या की एफआईआर के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत तिवारी एनकाउंटर को 10 दिन हो चुके हैं। एनकाउंटर के 7वें दिन भोजपुर पुलिस ने शाहपुर थाने के तत्कालीन एसएचओ राजेश मालाकार, जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा समेत अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज किए जाने के 4 दिन बाद भी दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सवाल ये है कि आखिर नामजद दोनों पुलिसकर्मी कहां हैं? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? दोनों की गिरफ्तारियों को लेकर कानून क्या कहता है? दोनों की गिरफ्तारी ना होने पर भरत के परिवार का क्या कहना है? आइए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पत्युसर से। सर, एनकाउंटर की चश्मदीद गवाह भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी का क्या कहना है इस पे? देखिए, चश्मदीद गवाह भाभी भी है और माता भी है, भाई भी है। पुलिस भरत को केवल 3 गोली मारने का दावा कर रही थी और भरत और उसके परिजनों का और वहाँ के लोगों का भी कहना था कि 3 ही गोली पुलिस ने मारी थी। जी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोली मारने का ज़िक्र है और साफ है कि पुलिस लगातार झूठ बोल रही है। भरत की भाभी जो एनकाउंटर के वक़्त वहाँ पर मौजूद थी, उसकी माता जो वहाँ पर थी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था, जी। उनकी आँखों के सामने सब कुछ हुआ है। उनका कहना है कि उनके उनके बेटे और देवर भरत तिवारी की साजिश के तहत हत्या की गई है। हत्या की साजिश भोजपुर एसपी राज और जगदीशपुर एसडीएम रंजीत संजीत कुमार के इशारे पर की गई है। जी। वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। उनकी मांग है कि एसपी और डीएसपी के खिलाफ भी केस होना चाहिए, एसडीएम के खिलाफ भी केस होना चाहिए। सर, तो ऐसे में सवाल उठता है कि राजेश मलाकार और राजेश कुमार शर्मा आखिर कहाँ हैं? देखिए, भरत एनकाउंटर के बाद शाहपुर थाने के एसएचओ राजेश मालाकार को सस्पेंड कर दिया गया था। जी। फिलहाल राजेश मालाकार को आरा पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है और सूत्र बता रहे हैं कि मालाकार रोजाना आरा पुलिस मुख्यालय में हाजिरी लगा रहे हैं। जी। उनसे किसी तरह की पूछताछ किए जाने की कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिली है। मामले की जांच बिहार सरकार की ओर से गठित की गई जो न्यायिक आयोग है, उसके अध्यक्ष पटना हाईकोर्ट के एक्स जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा जी हैं, वो कर रहे हैं। जी। भरत इनकाउंटर मामले में दर्ज हत्या की एफआईआर के दूसरे नामजद आरोपी जगदीशपुर के एसडीएम राजेश कुमार शर्मा को पटना पुलिस हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया है। राजेश शर्मा फिलहाल पटना में है और रोजाना पुलिस हेडक्वार्टर में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। जी। सर, तो ऐसे में राजेश मलाकार और राजेश शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है और इस पर कानून क्या कहता है? देखिए, जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है, वे सरकारी तंत्र के हिस्सा है। गिरफ्तारी का अर्थ होता है संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध में अगर आशंका हो कि अपराधी या आरोपी भाग सकता है, फरार हो सकता है या राज्य या देश छोड़ सकता है या अपराध को दोहरा सकता है या फिर सबूतों को नष्ट कर सकता है, तब उसकी गिरफ्तारी होती है। जी। इस तरह के कई अन्य पॉइंट हैं जिस पर गिरफ्तारी को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उनके कहीं भागने की सूचना नहीं है अभी तक। ये तो माना जाएगा कि वे भगोड़े नहीं हैं और अब तो न्यायिक जांच भी शुरू हो गई है। इसके पहले ही पुलिस की जांच चली है। एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ न कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही थी। जी। अगर आशंका होती तो आरोपी भाग जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाती। जी। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजेश मालाकार हेडक्वार्टर में हाजिरी दे रहे हैं, डीएसपी पटना हेडक्वार्टर में हाजिरी दे रहे हैं। मैंने देखा नहीं है। जी। अब खोजने की कोशिश करूँगा, पता करने की अपने स्तर से कोशिश करूँगा कि वो फरार हैं या मुख्यालय में हाज़िरी दे रहे हैं। सर, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार करने के लिए कोई अलग सा नियम है या फिर कोई कानूनी सुरक्षा है? देखिए, नियम सबके लिए बराबर है जी। और कानूनी सुरक्षा की जहाँ तक बात है, सुरक्षा के संदर्भ में किसी तरह की कोई अलग से नियमावली नहीं है। जी। आम नागरिक और पुलिस सब पर एक ही कानून लागू होता है। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है क्योंकि जाँच आगे बढ़ रही है। आरोपी पुलिस तंत्र का हिस्सा है, सदस्य है, इन्हें मुख्यालय अटैच किया गया है, जहाँ आरोपी पुलिसकर्मी एक बताए जा रहे हैं कि मौजूद हैं। इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। जैसे ही आशंका हो गई कि वो फरार हो जाएँगे, भाग जाएँगे, वो दोषी हैं, तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी। फिलहाल आरोपियों को तथाकथित अपराधी कहना ही उचित होगा। अभी जब तक जाँच पूरी न हो जाए, तब तक उनको अपराधी सीधे कह देना ठीक नहीं है। जी। न्यायिक निर्णय के बाद ही तय होगा कि वे अपराधी हैं या नहीं हैं। इन्हें पुलिस की ओर से कोई छूट मिल रही है या नहीं। क्योंकि जहाँ इन्हें अटैच किया गया है, सस्पेंशन के बाद वहाँ इनकी रोज़ हाज़िरी लग रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। फिर तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या कहती है और एनएचआरसी की एनकाउंटर गाइडलाइंस क्या है? देखिए, दोनों अलग-अलग मामले हैं। अपराधी के भाग जाने के संदर्भ में
डीके बसु और ललिता कुमारी गाइडलाइंस भी इसी संदर्भ में है जी। कि आरोपी भाग नहीं रहा है या साक्ष्य को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है या फिर पीड़ित परिवार को धमकी नहीं दे रहा है। अन्य कई पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। वैसे में क्या करना चाहिए? जी। मानवाधिकार का मूल काम गिरफ्तारी करना नहीं है, बल्कि घटना का सही तरीके से आकलन करना, दोषियों पर कार्रवाई के लिए मानवाधिकार आयोग, पुलिस तंत्र या फिर सरकार को रिकमेंडेशन भेजता है। मानवाधिकार का काम अलग है और जांच टीम का काम अलग है। मानवाधिकार आयोग सिर्फ सरकार से अपील कर सकता है कि जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए या फिर न्यायिक जांच कराई जाए जी। या किसी कार्यपालक अधिकारी से जांच होनी चाहिए। जी। जांच कौन करेगा ये सरकार ही तय करती है। फिर तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आरोपी जो है राजेश मलाकार और राजेश कुमार शर्मा जिन्हें माना जा रहा है फिलहाल वो पास में अभी क्या कानूनी रास्ते हैं उनके पास? उनके पास भी कानूनी रास्ते हैं। जो आरोपी होता है उसको भी बचाव का हक है। दोनों अपने पक्ष में क्या तर्क दे रहे हैं, तत्कालीन समय में घटनास्थल पर कौन-कौन परिस्थितियाँ थी, ये कौन-कौन से तर्क उस पर दे रहे हैं अपने पक्ष में या परिस्थितियों को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। घटना के 10 दिन गुज़र जाने के बाद भी दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और परिजन इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने अभी तक अग्रिम ज़मानत के लिए हाई कोर्ट का रुख भी अख्तियार नहीं किया है। जी। अगर गिरफ्तारी की संभावना बढ़ेगी तो अग्रिम ज़मानत के लिए हाई कोर्ट का रुख भी अख्तियार कर सकते हैं जी। डीएसपी और थानेदार। ये उनका अधिकार भी है। हर व्यक्ति का अधिकार है चाहे वो तंत्र से जुड़ा हो या सामान्य हो, ज़मानत मिल सकती है या नहीं अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। जी। कोर्ट पर निर्भर करता है। अभी तो जाँच शुरू हुई है, जाँच रिपोर्ट में क्या-क्या बातें सामने आती हैं, उसे भी कोर्ट संज्ञान में लेगा और उसके आधार पर ही फैसला लेगा। सर तो कानूनन गिरफ्तारी कब तक होनी चाहिए और देरी करने पर केस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, गिरफ्तारी का कोई समय सीमा नहीं है। किसी कानून में कोई समय सीमा नहीं है कि कब तक गिरफ्तार करना चाहिए और ये आम आदमी तो है नहीं, पुलिस है। अ, उससे चूक हुई है, गलती हुई है या अपराध हुआ है, लेकिन जी। कानून तो उस कानून का पालक ही न है, वो जी। रक्षक ही है। अब भले भक्षक बन गया, आरोप लग रहा है कि भक्षक बन गया। तो जाँच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी उसका आरोप साबित होगा सही, तो कार्रवाई होगी। शनिवार को भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। जी। रिपोर्ट को लेकर चंदन तिवारी ने कहा है कि उनके भाई को गाड़ी में 2 गोली मारी गई है और पहली बार मैं गया था घटनास्थल पर तो प्रत्यक्षदर्शियों का भी यही दावा था कि स्पॉट पर केवल 3 ही गोली मारी गई है पैर में जी। और बाद में 2 गोलियाँ मारी गई हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी उसकी पुष्टि करता है। पुलिस के थानेदार जो हैं जिनको मैंने इंट्रोगेट किया था, उन्होंने भी खुलासा किया था कि केवल 3 ही गोली मारी गई है और जी। पैर में ही गोली मारी गई है। लेकिन 5 गोली निकल रही है तो इसका मतलब है कि बाद में गोली मारी गई है। पुलिस को पता था कि अगर भरत तिवारी जिंदा रहे तो सारे सबूत कोर्ट को दे देंगे। जी। ये भी हो सकता है। इसलिए 2 गोली गाड़ी में मार कर उनकी ज खेल ही खत्म खेल कर ही दी। खत्म कर दिया गया और यही आरोप परिवार का लगा रहा है। जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है और भरत के भाई का कहना है कि मेरे भाई की हत्या के आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर उनका परिवार आगे की रणनीति तय करेगा। भरत तिवारी की भाभी सुमन तिवारी ने कहा कि भोजपुर के एसपी और जगदीशपुर के एसडीएम के साजिश के तहत मेरे देवर और भरत तिवारी की हत्या कराई गई है। माता कह रही है कि एसपी के इशारे पर गोली चली है। जी। 30 जून को मेरे देवर की तरह थी है, वो बोल रही हैं भाभी। जी। श्राद्ध कर्म है। इसके बाद न्याय के लिए पटना हाई कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाएंगे। भरत की भाभी सुमन तिवारी ने कहा कि अब हम लोग भोजपुर एसपी राज और जगदीशपुर एसडीएम संजीत कुमार के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दर्ज करेंगे। जी। एसडीएम के राज एसडीएम के राज मेरे देवर को पता था, मतलब एसडीएम को और एसपी को मेरे पता था। उनका जो राज था वो पता था उनके देवर भरत को, भरत तिवारी। तिवारी को जी। और इसीलिए साजिश रची गई उनकी हत्या की। पुलिस शुरू से ही बोल रही थी कि 3 गोली मारी गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो दूध का दूध। खेल ही पलट दिया जी। है। तो अब तो उनकी माँग भी जायज़ है कि भाई पुलिस ने तो गलत बयान दिया कि 2 ही 3 ही गोली मारी गई। अब 5 गोली निकली है मतलब 2 गोलियाँ तो या तो घटनास्थल से अस्पताल ले जाने के दौरान मारी गई है, जी। तभी तो 5 गोली मिली। जी। तो अब तो मुझे लगता है कि वाक़ई इनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए डीएसपी और थानेदार के खिलाफ। जी। सर तो उन्होंने कहा भी कि हम लोग माँग कर रहे हैं, तो अब देखना है कि कब तक क्या कुछ होता है इस पर। फिलहाल सिटी पोस्ट लाइव जो है भरत तिवारी जो केस है, इस पर एक्टिव है और हर एक अपडेट लेकर आपके पास पहुँचेगा। पर फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।